नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा से विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है और देर रात उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से लखनऊ ले जाया गया। आपको जानकारी देते चलें कि उनके अंतिम दर्शन के लिए बसपा के सुप्रीमो मायावती सहित तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं और जहां इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भी ले जाया गया। तो वहीं उमाशंकर सिंह के निधन की खबर मिलते ही उनके समर्थक देर रात से ही आवास पर पहुंचने लगे थे और जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य श्री उमाशंकर सिंह के निधन से मुझे बहुत ही गहरा आहत हुआ है। तो वहीं वे केवल एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील समाजसेवी के रूप में भी जाने और माने जाते थे। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि बसपा की सुप्रीमो मायावती पार्टी के दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने उनका अंतिम दर्शन भी किया। तो वहीं विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर बसपा की प्रमुख मायावती ने ट्वीट पर लिखा कि इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूं, उनके रिश्ते नाते सभी के साथ मैं हूं और जब तक बसपा में आप जिंदा रहे हैं आपने ईमानदारी से अपना परिचय दिया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर विधायक उमाशंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जनपद के बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक श्री उमाशंकर जी के निधन से बेहद ही दुख उन्हें हुआ है। तो आपको बताते चले कि बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह के निधन से जहां राजनीतिक क्षति बड़े राजनेताओं की ओर से यह मानी जा रही है, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि उमाशंकर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार नेता और मंत्रियों का तांता उनके आवास पर लगा हुआ नजर आ रहा है और जहां हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंच रहा है। तो आपको बताते चलें कि बसपा की प्रमुख मायावती की ओर से भी उन्हें अंतिम विदाई दी गई और जहां उन्होंने अपने शब्दों में एक्स पर भी इससे पहले पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने दिवंगत आत्मा को प्रभु के चरणों में शरण देने के साथ साथ कहा कि वे हमेशा उस परिवार के साथ खड़ी हैं और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उमाशंकर के परिवार को हर तरीके का सहयोग बसपा की ओर से दिया जाएगा। माननीय विधायक आदरणीय श्री उमाशंकर जी हम सबके बीच में नहीं रहे। वो हमारे अच्छे मित्र, अच्छे साथी थे। उनके निधन से पूरा प्रदेश दुखी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को असहनीय पीड़ा सहने की ताकत। इस दुख की घड़ी में हम सब श्री उमाशंकर जी के परिवार के साथ हमेशा खड़े रहें। ये सुखद है, ये विधानसभा के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। वो सहृदय व्यक्ति थे, हर गरीब की मदद भी करते थे। राजनीति में भी, विधानसभा में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। आज उनके चले जाने से हम लोगों ने एक अच्छा कुशल राजनीतिक खो दिया। समाज सेवा के लिए, लोगों के सुख दुख के लिए, गरीबों की सहायता और कल्याण के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया। हम कह सकते हैं कि आज व्यक्तिगत लोगों का उनके प्रति जो लगाव था, उनके प्रति सद्भावना थी, उसी का प्रतिफल था। चाहे बहुजन समाज पार्टी के बतौर पूरे प्रदेश में अकेले विधायक के रूप में वो विधानसभा में मुखर होकर के अपनी लोक हित की, जनहित की आवाज उठाने का काम करते थे। तो हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ऐसे साथी को खो दिया है जो समाज के लिए, प्रदेश के हितों के लिए, विकास के लिए सदैव समर्पित भाव से काम करता था। मैं उनके निधन पर अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पूरे परिवार को इस दुख की अपार घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें धैर्य और सांत्वना दें। श्री प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अपने ऐसी आत्मा को स्थान प्रदान करें। यंग थे, हम ही लोगों की अवस्था थी उमाशंकर जी की। निश्चित रूप से बलिया में लोगों के प्रति बहुत लोकप्रिय थे और जन सेवा बहुत अच्छे तरीके से किया। मेरा करीब 25-30 वर्षों का साथ रहा है। अपने क्षेत्र के प्रति, लोगों के प्रति बहुत कमिटमेंट रहा। साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी क्षति हुई।
बहुजन समाज पार्टी ने एक अपना बड़ा नेता खोया है। और आप जान लीजिए, असामयिक जो भी सार्वजनिक जीवन में अच्छा काम कर रहा है और असामयिक अगर जाता है तो समाज की बहुत बड़ी क्षति है। राजनीति में पक्ष विपक्ष नहीं होता, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं और कभी भी आपस में राजनीतिक व्यक्तियों को आपसी कटुता कभी रखनी भी नहीं चाहिए। हम विचारों की, नीतियों की आलोचना करते हैं, समर्थन करते हैं। उमाशंकर सिंह की हमेशा इसी सोच के रहे कि विचारों के साथ अपने रहे, बहुजन समाज पार्टी के साथ शुरू से रहे, वहीं लगे रहे। बहुजन समाज पार्टी के विचारों के साथ है, लेकिन साथ साथ सभी के साथ रहना चाहिए। हम सदन में होते हैं, राजनीति में होते हैं, समाज के लिए तो कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा विचार था, अच्छी सोच थी, इसीलिए आप देख रहे हैं आज दलित प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ के सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। निश्चित रूप से समाज के साथ साथ परिवार की अपूर्णीय क्षति है। बेटा बहुत यंग है और 55 साल की अवस्था में जाना यूं हम लोगों को की बड़ी क्षति है। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व था उनका। सरकार का विरोध भी अगर करते थे तो बहुत ही मर्यादित और संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए मजबूती के साथ नीतियों को पर अपनी राय भी रखते थे। लेकिन सभी के साथ उनका, किसी भी दल का कोई भी हो, उसके साथ उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा हमेशा रहा था। एक विकास पुरुष के रूप में भी, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक अच्छे व्यक्तित्व के एक धनी थे, इस रूप में भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। बड़ी क्षति है ये। तो लखनऊ में दिवंगत वरिष्ठ नेता उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए राजनीतिक हस्तियों का पहुंचना लगातार जारी है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी उमाशंकर सिंह के आवास पर पहुंची और जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं शोक स्तब्ध परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाओं को उनकी ओर से व्यक्त किया गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव भी उमाशंकर सिंह के आवास पर पहुंचे थे। उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढांस बधाया। आपको जानकारी देते चले कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उमाशंकर सिंह के आवास पर पहुंचे और जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। तो वहीं उमाशंकर सिंह के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का उनके आवास पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि सार्वजनिक जीवन में भी उनके योगदान को व्यापक सम्मान मिला है। शोक व्यक्त करने का सिलसिला लगातार जारी है। बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का बीती रात निधन हो गया। उमाशंकर सिंह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे, लगातार उनका इलाज चल रहा था और कल उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त हमारी मौजूदगी उमाशंकर सिंह के आवास के बाहर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। जिस वक्त खबर आई थी उमाशंकर सिंह ने का निधन हो गया है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, बसपा प्रमुख मायावती की बात की जाए, सभी लोगों ने एक्स पर पोस्ट करके शोक व्यक्त किया था और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। कुछ देर पहले बसपा प्रमुख मायावती उमाशंकर सिंह के आवास पहुंची थी और तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना यहाँ पर मौजूद हैं और अभी समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो यानी जो पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उमाशंकर सिंह की अगर बात की जाए तो वो एक लौते विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के। उनका अपना जनाधार था। जिस वक्त पार्टी ने बड़ी हार का सामना किया था, उस वक्त उमाशंकर सिंह ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। बलिया के रसड़ा से विधायक हैं उमाशंकर सिंह और जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती की बात की जाए तो उनके भरोसेमंद विधायक हैं। और उमाशंकर सिंह की राजनीतिक यात्रा की बात की जाए तो वो आसान नहीं थी, क्योंकि बलिया के नगरा क्षेत्र के खनवर गांव से निकलकर उन्होंने अपने दम पर ऐसा जनाधार बनाया कि रसला विधानसभा उनकी राजनीतिक भूमि बन गई और बसपा के संगठनात्मक ढांचे में उनका विशेष स्थान था और पार्टी सुप्रीमो मायावती के विश्वास पात्र नेताओं में से उनकी गिनती होती थी। यही कारण था कि प्रदेश में बसपा के लगातार कमज़ोर होते जनाधार के बीच वो अपनी सीट बचाए रखने में सफल रहे। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश राजनीति के लिए बड़ी क्षति है और ख़ासकर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बसपा के लिए ये अपूर्ण क्षति है। अब विधानसभा में बसपा का एक भी विधायक नहीं है। जिस तरह से बीती रात उमाशंकर सिंह ने
अंतिम सांस ली, उनका निधन हो गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और तमाम नेता जो है वो उमाशंकर सिंह के आवास पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अतीक अहमद के परिवार पर पिछले 3 साल में मौत का कहर लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, असद अहमद के एनकाउंटर से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या और अब अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। जहां अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की कार हादसे में मौत हो गई, तो वहीं वह अपने भाई अली से मिलने के लिए झांसी जा रहा था, जहां माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की गुरुवार 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में उनके साथ मौजूद सोनू की भी जान चली गई है, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी यह भी देते चले कि हादसा सुबह 10:30 बजे के करीब का बताया जा रहा है, जहां अबान अहमद अपने दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मिलने के लिए जा रहा था और इसी दौरान कानपुर झांसी हाईवे पर पुंछ थाना क्षेत्र के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त कार में कुल 5 लोग सवार थे और इसमें अबान अहमद और सोनू की मौके पर ही जो है वो गंभीर चोटें आने के कारण मौत हो गई। तो वहीं दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया और जहां डॉक्टरों के द्वारा भी मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं अमर अहमद, मोहम्मद जैद और असलम गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और जहां उनको रेफर कर दिया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जहां राहत और बचाव कार्य को शुरू कर दिया गया। तो वहीं पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच को शुरू कर दिया है। जानकारी यह भी सामने आई है कि परिजनों और अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदारों का दावा है कि कार के सामने अचानक से एक जानवर आ गया था और उसे बचाने की कोशिश में चालक ने नियंत्रण खो दिया और जिसके बाद कार डिवाइडर से जा टकराई। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक हादसे की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी यह भी सामने आई है कि अतीक अहमद के 5 बेटे थे और इसमें से असद अहमद अप्रैल 2023 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि अली अहमद फिलहाल झांसी जेल में बंद है और उसे 1 अक्टूबर 2025 को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल में स्थानांतरित किया गया था। अतीक के 2 अन्य बेटे अभी स्कूल में परीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अतीक की भी अप्रैल 2023 में जो है वो हत्या कर दी गई थी। इस समय हम झांसी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद का जो छोटा बेटा था अबान अहमद अपने 4 दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मुलाकात करने आ रहा था। तभी झांसी में तड़के पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली के पास कार डिवाइडर पर चढ़ जाती है, जिससे भीषण सड़क हादसा हो जाता है। सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हुई है कि अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद और उसके एक दोस्त सोनू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि उसके 3 सहयोगी साथी जो गंभीर रूप से घायल है उनको झांसी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर एम्बुलेंस के द्वारा भेज दिया गया है, जिनका उपचार जारी है। अभी तक अतीक अहमद के बेटे और उसके दोस्त सोनू की बॉडी यहाँ पर नहीं पहुंची है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख मोहम्मद की रिपोर्ट। देखिए, करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से और तेजी भी बहुत तेज़ थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है और जिसमें 2 लोग, एक अबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में उपचार अधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है, उनको भी पूछताछ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेज़ी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार। फिलहाल जो अभी जो उपचाराधीन है उनसे जब बात किया तो ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे, ये मुलाकात के थ्रू, और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से और बीच रास्ते में ये जो
घटना हो गई है। फिलहाल पूरी तरीके से मुका मुआयना भी किया जा रहा है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट फोरेंसिक बाकी अन्य विभाग उसको भी प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर शामली से है, जहां झिंझाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में किराना पलायन प्रकरण से जुड़े 1 लाख के इनामी बदमाश फुरकान को मार गिराया गया है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि पुलिस के अनुसार फुरकान कुख्यात मुकिल काला गैंग का सक्रिय सदस्य था और जिस पर हत्या, रंगदारी, लूट समेत करीब 30 संगीन मामले भी वांछित थे। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। जिस नाम से कभी कैराना में दहशत फैली, आज वही नाम पुलिस एनकाउंटर में खत्म हो गया। योगी की पुलिस ने कैराना पलायन प्रकरण से जुड़े 1 लाख के इनामी बदमाश फुरकान को मुठभेड़ में मार गिराया। फुरकान कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था और हत्या, रंगदारी, लूट समेत कई संगीन मामलों में फरार चल रहा था। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के अहमदगढ़ चौकी इलाके में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। एक कुख्यात अपराधी, एक कन्विक्टेड अपराधी हमारे जनपद का है और आपको बता दूं कि ये 2014 में ये कई व्यापारियों की हत्या की रंगदारी न मिलने के कारण और तब से यहाँ पे पलायन की स्थिति हो गई थी यहाँ पे, और बाद में बड़ी मुश्किल से पलायन रोका गया, यहाँ पे रुका है पुलिस के सहयोग से। और अब आज इसकी मृत्यु हुई है पुलिस एनकाउंटर, पुलिस कार्रवाई में। एक एक अच्छी कार्रवाई हमारे जनपद की पुलिस ने किया है और हमें लगता है कि यहाँ के जो व्यापारी समर्ग है काफी इसे सुकून महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है कैराना पलायन कांड। बात 30 मई 2016 की है। अगले साल 2017 में विधानसभा चुनाव होने थे, इसलिए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी थीं। इसी बीच कैराना से तत्कालीन भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने 346 हिंदुओं की एक सूची जारी की। उनका दावा था कि 2014 से 2016 के बीच एक विशेष समुदाय के अपराधियों और रंगदारी के डर से ये हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर गए। ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, बल्कि उस अपराध की फाइल का बड़ा अध्याय है जिसने कभी पूरे कैराना को दहला दिया था। पुलिस के अनुसार मुकीम काला गैंग के आतंक, व्यापारियों की हत्याओं और लगातार रंगदारी की घटनाओं ने कैराना से कई परिवारों के पलायन का माहौल बनाया था। फुरकान पिछले 4 साल से फरार था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस फुरकान के पूरे आपराधिक नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। सवाल अब यही है कि क्या इस एनकाउंटर के साथ कैराना के अपराध के उस काले अध्याय पर पूरी तरह विराम लग पाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।